सभी भक्तों को भक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के अनुयायी तो इस बात से परिचित ही हैं कि नव वर्ष के प्रथम दिवस का ही नामकरण श्री महाराज जी ने भक्ति दिवस किया है, क्योंकि भक्ति का संकल्प लेने में ही इस दिवस की सार्थकता है। कम से कम पूरे वर्ष नहीं तो इस एक दिन में ही हम आत्मविश्लेषण करें, स्वयं को रीड करें कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, कितनी दयनीय है, हम अब तक कितना आगे बढ़े, भक्ति में हमारी उन्नति कितनी हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों। अपनी कमियों को, अपने दोषों को देखने का प्रयास करें, उनका अवलोकन करें और पुनः और तीव्र गति से भक्ति करने का संकल्प लें। आज के दिन प्रतिज्ञाबद्ध हों कि हम इस वर्ष के क्षण क्षण को भक्तिमय बनाने का पूरा प्रयास करें, ताकि शीघ्रातिशीघ्र भक्ति महादेवी की कृपा प्राप्त करके अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये भक्ति दिवस भक्ति का संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि हमारा जो परम चरम लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, वो केवल आनंद सिंधु भगवान को प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकता है। वेद कहता है रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। भगवान ही रस है, आनंद है, उसी को प्राप्त करके ये जीव सदा सदा के लिए आनंदमय हो सकता है। तो सर्वत्र एव लगाया गया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। फिर कहता है वेद तमेव विदित्वाति, केवल उसको जान करके, उसको प्राप्त करके ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग है ही नहीं। एव का अर्थ ही यही है कि दूसरे किसी भी प्रकार, अन्य किसी भी उपाय से हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। एव यानी ही, एव संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है ही। केवल भगवान को प्राप्त करके ही हमें हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, और उस भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भक्ति। और कोई मार्ग नहीं, और कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं भक्ति के अतिरिक्त। इसीलिए भक्ति के साथ भी सर्वत्र एव शब्द लगाया गया। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति।
भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। माठर श्रुति। भक्ति ही भगवान को दिखा सकती है, भक्ति ही जीव को भगवान तक ले जा सकती है। इस भक्ति के ही अधीन है भगवान। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः। भागवत में भी वही बात एव लगाया गया। भक्त्याहमेकया, एकमात्र भक्ति से ही मैं ग्राह्य हूं। गीता भी यही कहती है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। ज्ञातुं, भगवान को जानना, द्रष्टुम, उसको देखना, और प्रवेष्टुम, उसमें प्रवेश पाना। ये सब कैसे संभव होगा? भक्त्या त्वनन्यया, केवल भक्ति से, और कोई उपाय नहीं। रामायण में भी हम लोग पढ़ते सुनते हैं, बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे बरु होई घृत। पानी को मथने से कभी घी नहीं निकलता ना। लेकिन ये असंभव कार्य भी एक बार को संभव हो जाए कि पानी को मथने से घी निकल आए। और सिकता ते बरु तेल, बालू से तेल निकल आए। लेकिन भगवान की भक्ति के बिना कोई जीव इस भव सिंधु को पार नहीं कर सकता, माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ये त्रिकाल में भी संभव नहीं है कि भक्ति के बिना कोई जीव भगवान को प्राप्त कर ले। वेदव्यास जी, जिन्होंने इतने ग्रंथ बनाए, वेदों का व्यास किया, वेदांत की रचना की, महाभारत की रचना की, 18 पुराण लिखे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये इतने सारे ग्रंथ ये बेचारे मनुष्य पढ़ेंगे कैसे? अरे इनकी छोटी सी तो आयु है, अल्प बुद्धि है बेचारों की, थोड़ी सी शक्ति है, अल्प शक्ति वाले हैं। तो केवल पन्ने पलटते पलटते ही इनकी तो आयु समाप्त हो जाएगी। और अगर कोई ग्रंथों को पढ़ भी ले तो कंफ्यूज्ड हो जाएगा और पागल हो जाएगा। इतना विरोधाभास है हमारे ग्रंथों में। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छुटे ना अधिक अधिक अरुझाई। और अधिक उलझता चला जाएगा, किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नं
ध्येयो नारायणो हरि। वेदव्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, तुमको ये सब इतना जो अंबार है ग्रंथों का, ये सब पढ़ने सुनने समझने की आवश्यकता नहीं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, अरे मैंने इन सारे ग्रंथों को मथा है और विचार च पुनः पुनः, बार बार उस पर विचार किया है, और तब इदमेकम सुनिष्पन्नम, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ध्येयो नारायणो हरि, केवल भगवान की भक्ति करो बस। सारे ग्रंथों का, वेदों शास्त्रों का सार यही है, और कुछ तुम्हें पढ़ने सुनने समझने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो हरिरात्मन्यतो भवेत्। भागवत। उन्होंने भी 3 बार मथा वेदों को। ब्रह्मा ने 3 बार गोविंद राधे वेदों को मथा सार भक्ति बता दे। राधा गोविंद गीत। जी महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मा भी यही कह रहा है कि 3 बार मैंने वेदों को मथा है और उसका सार निकाला है क्या? भगवान की भक्ति करो। भक्ति ही सार है सारे वेदों शास्त्रों का। और केवल हमारे धर्म में ही ये भक्ति की बात कही गई हो ऐसा नहीं, अन्य सभी धर्मों में भी यही एक बात है। देखिए, कुरान शरीफ की आयत भी यही कहती है, मा खलक्तल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। कुरान शरीफ ये आयत यही कह रही है कि ए इंसान, मैंने तुझे इसीलिए दुनिया में भेजा है कि तू खुदा की इबादत करे। इंसान शब्द का अर्थ ही यही है, खुदा को अर्पित। इसी प्रकार ईसा मसीह से भी उनके शिष्यों ने पूछा, फादर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंडमेंट इन द लॉ? आपने हमें इतने उपदेश दिए हैं, उसमें सबसे प्रमुख उपदेश आपका क्या है? तो जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा, द फर्स्ट and foremost commandment is to love the Lord thy God with all thy heart and all thy might and all thy soul। अपनी पूरी शक्ति से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से भगवान से प्रेम करो। बस यही सार है, यही सबसे प्रमुख उपदेश है। नानक जी ने भी कहा, हरि सम जग महवस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ। प्रेम पंथ
यही सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी से भगवान को पाया जा सकता है। तो हर धर्म में हर संत ने सर्वत्र एक ही बात कही, भगवान की भक्ति करो, उनसे प्रेम करो। बस यही सारे वेदों शास्त्रों का सार है, यही हमारे जीवन का सार है। तो केवल भक्ति ही करनी है, ये तो तय हो गया कि सर्वत्र एक ही बात कही गई है, और भक्ति के बिना किसी भी प्रकार जीव को लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये भक्ति क्या है, इसको संक्षेप में समझना है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। अनेक आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से भक्ति की परिभाषा की। गोपाल तापनीयोपनिषद में कहा गया, भजनम भक्ति, भजनम नाम रसनम। भक्ति का अर्थ क्या है, भजनम। और भजनम मतलब भजनम नाम रसनम, भगवान का रस लेना। जैसे गाय भैंस इत्यादि को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, पहले इकट्ठा चारा खा लेती है गाय भैंस, और उसके बाद 1-1.5-2 घंटे के अंदर ही बैठ करके, और वो जो जल्दी जल्दी चारा सारा डाल लिया था मुंह में, उसको निकाल निकाल करके उसको चबाती रहती हैं, उसका रस लेती हैं, उसको पागुर करना कहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान का रस लेना, भजनम भक्ति रेती गोविंद राधे, भाव मन ते नित मनन बता दे। राधा गोविंद गीत। वो भक्त भगवान का रस लेता रहता है। इसी प्रकार और आचार्यों ने परिभाषा की, उन्होंने कहा भज्यते इति भक्ति। देखिए, भक्ति प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है, इसीलिए 2 प्रकार का अर्थ भी किया गया है। तो एक अर्थ तो किया गया भजनम भक्ति, जो अभी मैंने आपको बताया, और एक अर्थ किया गया भज्यते इति भक्ति। इसका अर्थ क्या है, अंतःकरण को भगवदाकार जिससे बनाया जाए, वो कहलाती है भक्ति। अभी हमारा अंतःकरण कैसा है, वो मायाकार है। माया की भक्ति करते हैं ना अभी हम लोग, तो अभी हमारा अंतःकरण मायाकार है। तो इस अंतःकरण को जिसके द्वारा भगवदाकार बनाया जाए, वो कहलाती है भक्ति। ये साधना भक्ति का निरूपण है। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक साधना भक्ति, एक सिद्धा भक्ति। तो ये भज्यते इति भक्ति जो कहा गया, वो साधना भक्ति है, जिसमें अंतःकरण को भगवदाकार बनाने का प्रयास करता है जीव, जिस भक्ति के द्वारा, वो साधना भक्ति। भज्यते भक्ति रेति गोविंद
भाव मन हरि का ही ध्यान करा दे। राधा गोविंद गीत। अंतःकरण को भगवदाकार बनाने का प्रयास जिस भक्ति के द्वारा हम करते हैं, जिस साधन के द्वारा, वो साधन भक्ति। और जब अंतःकरण भगवदाकार बन गया, ये है सिद्धा भक्ति, जिसके लिए कहा गया भजनम भक्ति। ये सिद्धा भक्ति का निरूपण है। वो भक्त भगवान के रस का आस्वादन करता है निरंतर, उसे करना नहीं पड़ता प्रयास। इसी प्रकार कुछ आचार्यों ने भक्ति का अर्थ किया, उसकी परिभाषा की भागो भक्ति। इसका अर्थ क्या है? मैं भगवान का ही भाग हूं, उन्हीं का अंश हूं। ये रियलाइजेशन जब हो जाए जीव को, तो भक्ति प्रारंभ हो जाए। अभी तो हम अपना स्वरूप ही नहीं जानते ना ठीक ठीक कि मैं कौन हूं। तो जिस दिन जीव को ये ज्ञात हो जाए, इस बात को वो समझ ले कि मैं भगवान का भाग हूं, यानी उनका अंश हूं, वो ही मेरे अंशी हैं, तो फिर भक्ति प्रारंभ हो जाए। वो उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, अपने अंशी तक पहुंचने का। जैसे हमारा शरीर है, अब इस शरीर के तमाम भाग हैं। हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, कान है, नासिका है, ये तमाम सारे भाग हैं हमारे। तो ये सब क्या करते हैं? ये सारे भाग हम, यानी आत्मा, और ये हमारा शरीर, तो आत्मा की सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। सारे भाग, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, वो सब मन का ऑर्डर फॉलो करती। मन बुद्धि के ऑर्डर को फॉलो करता है। मन ने कहा ये देखना है, आंखें कहती हैं यस, वो कभी नो नहीं कह सकती। क्या देखना है ये काम आंखों का नहीं है, वो सब मन डिसाइड करेगा, बुद्धि डिसाइड करेगी। इंद्रियों को जैसा ऑर्डर मिलेगा, आंख को जैसा ऑर्डर मिला, आंख ने देखना शुरू कर दिया। वो ना नहीं कर सकती कि हम नहीं देखेंगे। मन ने कहा और आंख उठ गई उस तरफ। ऐसे सर्वेंट हैं ये हमारे कि कभी खिलाफत नहीं कर सकते, कभी बगावत नहीं कर सकते, किसी सर्विस के लिए ना नहीं कर सकते। क्यों? आत्मा की सर्विस कर रहे, आत्मा को सुख देना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि जितना विषय हमने आत्मा को दिया, वो आत्मा सब रिजेक्ट कर देती। आंख ने देखा और मन कहता है क्यों सरकार, यही देखना चाहते थे ना आप? आत्मा कहती है नहीं, अरे ये मेरी चीज नहीं है। लेकिन सर्वेंट वो सर्विस बंद नहीं कर सकता। वो कहता है ठीक है, ये नहीं पसंद है आपको तो ये लो, अच्छा ये नहीं पसंद है तो ये लो, दूसरी चीज देखेंगे, दूसरी चीज सुनेंगे। तो आत्मा सबको रिजेक्ट कर देती है, वो बात अलग है। लेकिन हमारे ये सर्वेंट ऐसे हैं, वो तो कभी उन्होंने सर्विस करना नहीं छोड़ा। जबकि
इतना धोखा मिल रहा है दिन रात। हमने किसी को दोस्त समझा और वो स्वार्थी निकला, हम कहते हैं अजी वो स्वार्थी निकला। 4 दिन बाद किसी और को दोस्त बनाया, उसका भी रंग रूप सामने आया, उसने भी अपना असली रूप दिखाया, उससे भी वैराग्य हो गया। आज तक कोई सच्चा मित्र मिला भी हमको? जहां तक हमें कंफ्यूजन रहा कि हाँ ये सही है, ये अच्छा होगा, जहां जहां हमने सुख की आशा की, सुख के भ्रम में हम रहे, उनसे दोस्ती की। 4 दिन बाद उनका भी स्वरूप सामने आया, फिर उनसे वैराग्य हो गया। असली स्वार्थ नहीं समझ सके हम कि किसमें है, तो इतनी बार धोखा मिला, लेकिन उसके बाद भी सर्विस बंद नहीं हुई। आत्मा का सर्वेंट है हमारा ये शरीर, तो सर्विस वो निरंतर करता रहता है। अगर हम किसी प्रकार अपना असली स्वार्थ समझ लें, इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, स्वार्थ साचो जीव करेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव का असली स्वार्थ यही है कि वो हर प्रकार से भगवान से प्रेम करे, उनकी सेवा करे। श्री महाराज जी ने अपने एक पद में भी इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा, जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। जो अपने स्वार्थ को पहचान ले। अरे स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा स्वार्थ क्या है? हम आनंद चाहते हैं और वो हमारा अकाट्य नेचर है। तो हम भी आनंद चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति भी आनंद चाहता है, सब स्वार्थी हैं हम। स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी गड़बड़ यहां हो रही है कि वो स्वार्थ कहां से हल होगा वो हम अभी नहीं जानते। तो अगर हम ये समझ लें, जो ही स्वार्थ पहचान, कोई अपना स्वार्थ पहचान ले, स्व मतलब आत्मा, और उसका अर्थ यानी उसका उद्देश्य वो है भगवान, उनको प्राप्त करना। उनको प्राप्त करके हम आनंदित होंगे। ये स्वार्थ जिसने पहचान लिया, रियलाइज कर लिया, धन्य सोई, वो ही इस जगत में धन्य है। तो वही स्वार्थ हम नहीं पहचानते कि हम भगवान के अंश हैं। देखिए, जैसे हमारा ये शरीर आत्मा की सेवा करता है, आत्मा का भाग है। हमारे ये हाथ, नाक, कान इत्यादि ये सब शरीर के भाग हैं। ये मन का ऑर्डर फॉलो करते हैं, मन बुद्धि का ऑर्डर मानता है, और बुद्धि वो आत्मा को सुखी करना चाहती है। सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आत्मा को सुखी करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो भगवान का शरीर है। वेद में कहा गया, यस्यात्मा शरीरम यस्याक्षरम शरीरम,
जैसे ये शरीर आत्मा का दास है, उसकी सेवा में लगा रहता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा को भी, क्योंकि वो भगवान का शरीर है तो उसकी आत्मा है भगवान। आत्मा की आत्मा कौन? परमात्मा। तो उस परमात्मा की सेवा करना ये हमारा धर्म है। हमें भी हर प्रकार से, जैसे हमारा ये शरीर इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, हर प्रकार से आत्मा की सर्विस करने में लगा रहता है, इसी प्रकार हमें भी हर प्रकार से, इंद्रियों से भी, मन से, बुद्धि से, आत्मा से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना है। उनकी सेवा करनी होगी क्योंकि हम उनके दास हैं, उनके अंश हैं, उनके भाग हैं। वेद कहता है चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम। ये जीव भगवान का सनातन अंश है। तो जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष में देखिए उसके जितने भी अंश हैं, वो पत्तियां हो, फूल हो, फल हो, टहनी हो, जड़ हो, ये सब जितने भी उसके भाग हैं, उसके अंश हैं, ये सब उस वृक्ष की सेवा करने में लगे रहते। जड़ें वो मिट्टी खींच करके पेड़ को प्रदान करती हैं, पानी खींचकर वृक्ष को प्रदान करती हैं, पत्ते हैं वो वायु खींचकर वृक्ष को प्रदान कर रहे हैं, प्रकाश की किरणों को वृक्ष तक पहुंचा रहे हैं, सब अपनी अपनी सेवा में लगे रहते हैं, वृक्ष की सेवा में। तो इसी प्रकार भगवान का अंश होने के कारण, भाग होने के कारण, हमको भी हर प्रकार से भगवान की सर्विस करनी, उनकी सेवा करनी है। ये अर्थ है भागो भक्ति। भागो भक्ति रीति गोविंद राधे। भाव मैं हूँ हरि का ही, भाग बता दे। ये रियलाइज करना कि मैं उन्हीं का भाग हूं, उन्हीं का अंश हूं, वो मेरे अंशी हैं, मेरे सेव्य हैं, मुझे उनकी सेवा करनी। तो ये हुआ भागो भक्ति। अब आप यहां प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों जी, ये जो संसार में हम लोग सर्विस करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब में है, तो ये जो अलग अलग सर्विस हम कर रहे हैं, तो क्या ये भी भक्ति है? अरे भक्ति का मतलब अगर सर्विस करना, सेवा करना, तो ये जो सर्विस हम संसार में कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो गवर्नमेंट का भक्त है, गवर्नमेंट की भक्ति कर रहा है, इसका मतलब नहीं। नहीं, संसार की सर्विस और भगवान की सेवा में बहुत अंतर है। देखिए संसार में तो जो सर्विस हम करते हैं वो केवल इंद्रियों से होती है, शरीर से हम वो सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को या किसी को भी संसार में किसी और की भी सर्विस हम कर रहे हैं तो उनको केवल उनके काम से मतलब है, वहां पर किसी को मन से मतलब नहीं, हमारे प्रेम से मतलब नहीं। जैसे देखिए हमारा कोई सर्वेंट है और वो चाय बनाता है, बनाकर लेके आया हमारे लिए, तो हमको क्या चाहिए कि वो चाहे किसी भी प्रकार चाय बनाए, मन से बनाए, प्रेम युक्त होकर बनाए या बेमनी से बनाए, चाय बढ़िया बननी चाहिए, वो ठीक बननी चाहिए। अगर वो सही नहीं बनती तो हम कप उठाकर फेंक देते हैं, उसको डांटते हैं।
भले ही वो रामू शामू जो भी हमारा नौकर है वो हमसे इतना प्रेम करे, मान लीजिए आपका ही चिंतन करते करते वो विभोर हो रहा है, आपसे इतना प्रेम करता है और ऐसा प्रेम समाधि में हो गया कि चाय में उसने चीनी की बजाय नमक डाल दिया और उसके बाद चाय लेकर आता है, तो क्या आप उस चाय को स्वीकार करेंगे कि अरे मेरा ही चिंतन कर रहा था? पहली बात तो हम जान नहीं सकते, वो अगर बता भी दे हमको तो ऐसी सर्विस को, ऐसी सेवा को हम स्वीकार नहीं करेंगे कि उसका ध्यान कहीं और हो, भले ही मुझ में हो, मुझसे वो प्रेम कर रहा है और काम सब गड़बड़ कर रहा है। हमें वो काम सही सही चाहिए, मन से प्रेम से हमें कोई मतलब नहीं, मन चाहे किसी का कहीं पर भी हो। लेकिन भगवान की सर्विस इस प्रकार नहीं होती। भगवान की जो सेवा होती है वो प्रेम से होती है, वहां पर मन प्रमुख है। शरीर है तो ठीक है, वो हम साथ में लगाएंगे, इंद्रियों से भी भक्ति करेंगे, लेकिन मेन है वहां पर मन का भाव, प्रेम। भगवान वो पसंद करते हैं। फिर काम चाहे कितना ही गड़बड़ क्यों न हो, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। इसीलिए देखिए, आप लोग सुनते हैं कि भगवान ने दुर्योधन का आतिथ्य ठुकरा दिया। दुर्योधन ने भी बुलाया था श्री कृष्ण को कि हमारे यहां आकर आतिथ्य स्वीकार करें, लेकिन भगवान दुर्योधन के यहां नहीं गए। उनको 56 भोग से कोई मतलब नहीं। फिर कहां पहुंचे वो? भोग में आप सभी लोग गाते हैं, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर जी के यहां पहुंचे, दुर्योधन के यहां नहीं गए। और जब विदुर जी के यहां पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए थे जब सारंग पानी। और उसकी दशा क्या थी? विदुर जी नहीं थे घर पर, विदुरानी थी केवल। और भगवान को सामने पाकर ऐसी विभोर हुई, फूली नहीं समाती मन में, फूली नहीं समाती मन में, भोजन कहा बनावना, भोजन कहा बनावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। इतनी प्रेम विभोर हुई कि भगवान का आतिथ्य करना ही भूल गई। बस समाधिस्थ होकर देखने लगी श्री कृष्ण को। तो मुस्कुराकर ठाकुर जी ने ही कहा, अरे काकी देखती ही रहोगी या फिर कुछ खिलाओगी भी? तब भगवान के कहने पर होश आया, दौड़ कर गई और कुछ केले रखे हुए थे वही उठा लाई। केला बड़े प्रेम से लाई और कर क्या रही है? गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। और
जो छिलका बचा हाथ में, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना। केले की गिरी तो नीचे गिराती जा रही है, इतना भी होश नहीं है कि केला छीलकर किस प्रकार खिलाना है, और जो छिलके हैं वो निकाल निकाल कर भगवान को अर्पित कर रही। और लागे परम सुहावना, ठाकुर जी को वो छिलके ही बड़े मधुर लग रहे हैं। इतने में ही अचानक विदुर जी पहुंच गए। उन्होंने ये दृश्य देखा तो बड़ा खराब लगा उनको। इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गमाई भावना, तूने कहाँ गमाई भावना। विदुरानी को खोटी खरी सुनाने लगे कि अरे बौरा गई है, ये क्या कर रही है, इतना भी होश नहीं है तुझे, छिलका खिला रही है अपने प्राण वल्लभ को। और खैर जैसे तैसे फिर विदुर जी ने तमाम व्यंजनों की व्यवस्था की और अब वो भोग लगाने लगे। 56 भोग विदुर जी लाए, और जिमा कैसे रहे, बड़े नेम से शाम जिमाए, मुख तनुहेर शाम मुस्काए, मुख तनुहेर शाम मुस्काए, वह स्वाद नहीं आवना, वह स्वाद नहीं आवना। ठाकुर जी कहते हैं, अरे विदुर जी, काका आपके इन व्यंजनों में वो रस नहीं है जो काकी के केले के छिलकों में था। वो ऐसी भाव समाधि की अवस्था में अर्पित कर रही थी, इसीलिए वो ही मधुर लग रहे हैं भगवान को। इसीलिए तो देखिए भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, आया करो सांवरेन, गलियों में रूम झूम, आया करो सांवरेन, गलियों में रूम झूम, रूखा सूखा भोजन हम गरीबों का भी खावना, रूखा सूखा भोजन हम गरीबों का भी खावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। भक्त कहता है, हम गरीबों का रूखा सूखा ही आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आप भावक ग्राही हैं, आप तो केवल भक्त का प्रेम देखते हैं। इसीलिए मैं किसी प्रकार योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जैसी मेरी योग्यता है, जो कुछ मेरे पास है, वही आपको प्रेम से समर्पित कर रहा। और यही दशा
रामावतार में भी हुई भगवान की। शबरी के जूठे बेर खाते समय भिलनी के उन जूठे बेरों में इतना स्वाद मिल रहा है भगवान को कि वो कहते हैं ऐसा स्वाद तो जनकपुरी में भी नहीं मिला मुझे। दामाद बनकर 56 भोग आरोगने में भी वो रस नहीं मिला जो शबरी के इन जूठे बेरों में। इसीलिए हम लोग ये भी भोग में गाते हैं कि जो रस शबरी के जूठे बेर में मिल रहा है, जो रस शबरी के जूठे मुख बेर खाए पायो रसिया, जनकपुरी के राज भोग मह सो रस नहीं पायो रसिया। क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, वो केवल भक्त का प्रेम पसंद करते हैं। इसीलिए उनकी सेवा में प्रेम की प्रधानता होती है, वो सेवा उनकी प्रेम से होती है। ठीक है, इंद्रियां भी लगेंगी, इंद्रियां हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं तो उससे भी हम सर्विस करेंगे, उनको निरर्थक क्यों रखेंगे। लेकिन मेन है प्रेम, वो सेवा प्रेम से होती है। तो इस प्रकार एक परिभाषा की गई, भागो भक्ति ही, यानी स्वयं को भगवान का भाग रियलाइज कर लेना। तो भक्ति अपने आप होगी जब हम उनके भाग हैं, उनके अंश हैं, हमने ये मान लिया तो अपने अंशी से मिलने के लिए व्याकुलता होगी, उनकी भक्ति हम अपने आप करेंगे। इसी प्रकार कुछ आचार्यों ने भक्ति की परिभाषा की भंजनम भक्ति, कि ये जो अविद्या की ग्रंथि है अनादिकालीन, इसका भंजन करने में केवल भक्ति ही समर्थ है। अविद्या की जो गांठ पड़ गई है अनादिकाल से, ये गांठ खोलने में केवल भक्ति ही समर्थ है। भंजनम भक्ति रीति गोविंद राधे, भाव यह भक्ति पंचकोश जला दे। तो ये अर्थ हुआ भंजनम भक्ति ही, यानी माया की ग्रंथि को खोल देती है, समाप्त कर देती है वो भक्ति। अब इसके बाद वेदव्यास जी ने कहा, ये तमाम अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं भक्ति की अनेक ग्रंथों में अनेक आचार्यों के द्वारा की गई हैं। वेदव्यास जी ने कहा, देखो भाई, सीधा सीधा अर्थ करो, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। भज इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। वेदव्यास जी कहते हैं भक्ति शब्द का अर्थ ही है सेवा, क्योंकि भज धातु से भक्ति शब्द बना है। संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं उनका अर्थ उनकी धातु से निकाला जाता है। तो भक्ति शब्द में जो धातु है वो है भज। भज धातु से तिन प्रत्यय करके भक्ति शब्द बनता है।
तो ये जो भज धातु है संस्कृत में, वो सेवा अर्थ में प्रयुक्त होती है, भज सेवायाम। तो इसीलिए भक्ति का अर्थ है सेवा। हर प्रकार से अपने अंशी की सेवा करना, सेवा की व्याकुलता को बढ़ाना। भज धातु अर्थ सेवा, गोविंद राधे याते भक्ति शब्द अर्थ सेवा बता दे। राधा गोविंद गीत। भज धातु से भक्ति शब्द बना है, इसीलिए इसका अर्थ है सेवा। तो सेवा की व्याकुलता को बढ़ाना, भगवान की सेवा और भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है गुरु, उस गुरु की सेवा। बस इन दो के अतिरिक्त नीचे नहीं आना है हमें और माया के एरिया में। हरि गुरु के प्रति हमारी सेवा वासना, सेवा की लालसा, ये निरंतर बढ़ती जाए, वो भक्ति है। श्री महाराज जी ने अपने भक्ति शतक ग्रंथ में, उनके इस दिव्य ग्रंथ में 100 दोहे हैं, जिनमें संपूर्ण वेदों शास्त्रों की फिलॉसफी को उन्होंने भर दिया है इसी भक्ति शतक में 100 दोहों में। तो उसी में एक दोहे में संक्षेप में कहा, 100 बातन की बात एक धरु मुरलीधर ध्यान राधे राधे। बड़वहु सेवा वासना, यह 100 ज्ञानन ज्ञान राधे राधे। अरे 100 बात की एक बात, वो मैं बता रहा हूं, और तमाम बातें सुनने समझने की आवश्यकता नहीं। क्या है वो 100 बात की एक बात? धरु मुरलीधर ध्यान, भगवान का ध्यान करो, और बड़वहु सेवा वासना, यह 100 ज्ञानन ज्ञान। 100 ज्ञान का एक ज्ञान केवल भगवान की सेवा वासना को बढ़ाना है, उनके सेवा की लालसा बढ़ती जाए, यही भक्ति है। तो ये तमाम प्रकार के अर्थ भक्ति के किए गए। इसका अर्थ है सेवा या प्रेम। ये भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। देखिए, अभी मैंने आपको भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत बताया कि 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक साधना भक्ति और एक सिद्धा भक्ति। तो साधना भक्ति तो वो भक्ति है जो अभी हमको प्रारंभिक अवस्था में करनी है। क्यों करनी है? अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अभी हमारा अंतःकरण घोर मलिन है, माया के अधीन है, संसार में आसक्ति करते करते मलिन हो चुका है।
तो इस मलिन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो भक्ति हमें करनी है वो कहलाती है साधना भक्ति। और जब साधना भक्ति करते करते अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, तब हरि गुरु कृपा से जो भक्ति मिलती है उसका नाम है सिद्धा भक्ति। साधन भक्ति जीव करे गोविंद राधे, सिद्धा भक्ति हरि गुरु द्वारा दिला दे। राधा गोविंद गीत। वो सिद्धा भक्ति तो हरि गुरु कृपा से मिलती है, वो हमें करनी नहीं पड़ेगी। तो सिद्धा भक्ति के तो अभी हम अधिकारी नहीं हैं, जब अधिकारी बनेंगे तो वो मिल ही जाएगी, तब वो अपने आप समझ में आ ही जाएगी। अभी हमको जो विचार करना है वो साधना भक्ति पर करना है, जो हमारे करने वाली चीज है कि वो साधना भक्ति कैसे की जाए। तो ये भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति क्या है? जिसमें भक्ति के साथ साथ वेद की जो विधि है, वर्णाश्रम धर्म का पालन वो भी हो वेद के अनुसार, और साथ में भक्ति भी हो। इसमें वेद शास्त्र का भय होता है, ऐसा नहीं करेंगे तो गलत होगा, नरक जाएंगे, नरक का डर, शास्त्रों का डर, भय से ये भक्ति होती है। भक्ति के साथ साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन भी होता है, ये वैधि भक्ति। और इससे श्रेष्ठ है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में केवल भक्ति होती, उसमें वेद शास्त्र का कोई डर नहीं होता, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि का पालन आवश्यक नहीं, प्योर भक्ति। भक्ति में किसी भी प्रकार का मिक्सचर नहीं होता। कर्म ज्ञान तपश्चर्या इत्यादि किसी का भी मिक्सचर भक्ति में बाधक है। वैधि भक्ति वाले कर्म ज्ञान तपश्चर्या इत्यादि को दास बना करके रखते हैं, उनके लिए भी खतरा है। अगर वो दास बनाकर न रखें और उनके अधीन हो जाएं, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि। भागवत में कहा गया कि वो भक्त जो सावधान नहीं है तो बीच में ही तमाम रिद्धि सिद्धि इत्यादि के चक्कर में पड़ जाता है। वो सोचता है हाँ बस यहीं पर है आनंद, इससे आगे और कुछ नहीं है, मिल गया जो मैं चाहता हूं। और उसके बाद थोड़ी सिद्धि यहां दिखाई, थोड़ी वहां दिखाई, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, फिर वहीं पहुंच गया जहां था। साधना भी सब समाप्त हो गई, तो पतन हो जाता है जीव का। तो इसीलिए इनको साथ में रखना ही खतरनाक है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति दर्शन में एक सूत्र बनाया नारद जी ने, लोक वेद व्यापार त्याग। लोक वेद का व्यापार, ये सब रागानुगा भक्ति में नहीं होता। जितना शारीरिक आवश्यक कर्म है बस उतना कर्म हम करें,
और बाकी प्योर भक्ति होती है रागानुगा भक्ति में, सहज भक्ति, प्रेम से भक्ति होती, शास्त्र इत्यादि के भय से नहीं। तो ये रागानुगा भक्ति का ही अवलंब हमको लेना है, यही हमको करनी है। श्री महाराज जी हमें इसी रागानुगा भक्ति का उपदेश करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन कलयुग में तो असंभव सा है। इसीलिए स्पष्ट कहा तुलसीदास जी ने, कली नहीं धर्म न भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। अरे यहां पर कलयुग में धर्म का पालन, इतने वेद की विधि को कोई समझे, सब उसे पता हो, और उसके बाद प्रैक्टिकल उसका पालन, उसमें और तमाम बाधाएं हैं, इतने कड़े कड़े नियम कायदे कानून हैं। कैसे बेचारा ये कलयुगी जीव जो अल्प शक्ति वाला है, अल्प बुद्धि वाला है, वो उसका पालन कर सकेगा? इसीलिए रागानुगा भक्ति का अवलंब लेना है। तो रागानुगा भक्ति में कोई नियम कायदा कानून नहीं, किसी प्रकार की योग्यता चाहिए भगवान को नहीं, कोई योग्यता हो न हो, कोई बल हो न हो, केवल सरल हृदय से प्रेम करना है बस। जैसे देखिए एक माँ होती है, वो अपने बच्चे से कैसे प्रेम करती, अरे क्या वो कहीं पर आसन लगा करके और बेटे की फोटो सामने रख करके और अगरबत्ती जला करके माला हाथ में लेके तब क्या वो अपने बेटे का नाम जपती है? नहीं। जहां भी है, वो नहा रही है, रसोई में है, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन उसका मन अपने बच्चे में लगा होता है, चिंतन वो अपने बच्चे का कर रही है, उससे प्रेम करती है। बेटा विदेश में है, 2 दिन बाद आने वाला है, कुछ भी कर रही है घर में काम, हर समय उससे मिलने के लिए व्याकुल है। वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा, कब उसे देखूंगी। तो ऐसे ही भक्ति में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं, रागानुगा भक्ति अत्यंत सरल है, सदा सर्वत्र करनी है। भक्ति कहाँ कब करो गोविंद राधे, सदा सर्वत्र ही करो समझा दे। राधा गोविंद की। अरे भक्ति में कब और कहां का प्रश्न ही नहीं है कि कब करनी है, कहां करनी है, सदा सर्वत्र हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, सर्वत्र भक्ति करनी है, सदा करनी। हर कर्म हमारा भक्तिमय हो जाए। जैसे देखिए हम खाना खाने जा रहे हैं, अब भोजन की थाली सामने आई तो हमने भगवान को अर्पित करके और ये चिंतन किया कि देखो भगवत कृपा से आज मुझे भोजन मिल रहा है। अरे संसार में ऐसे भी तमाम लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता ठीक से, तो भगवत कृपा से प्रसाद मिल रहा है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मुझसे कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक से खा लो, अगर नहीं खाओगे तो फिर शरीर कमजोर हो जाएगा, तो फिर भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाओगे। खाना भी भक्ति है गोविंद राधे, यदि सोचे तनु
भक्ति करा दे। अगर वो ये चिंतन करता है कि हाँ भोजन इसीलिए करना है क्योंकि इसी शरीर से तो मुझे भक्ति करनी है, ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे होगी, तो वो खाना भी हमारा साधना हो गया, भक्ति हो गई। इसी प्रकार हम सोने चले तो सोते समय भी ये चिंतन हो, भगवत चिंतन हम कर रहे हैं, ठाकुर जी से बात कर रहे हैं कि अरे कम से कम स्वप्न में ही दर्शन दे दिया करो रोज। और श्याम सुंदर मुस्कुराकर कह रहे हैं हाँ हाँ चलो सो जाओ, अगर ठीक से नहीं सोओगे तो फिर कल कीर्तन में जब बैठोगे तो औंघाते रहोगे, मेरा ध्यान ठीक से नहीं कर पाओगे, भक्ति ठीक से नहीं होगी, इसीलिए चलो अब सो जाओ। सोना भी भक्ति है गोविंद राधे, यदि सोचे साधना में नींद आए ना बता दे, सोना भी भक्ति है गोविंद राधे, सोचे साधना में नींद आए ना बता दे। तो इस प्रकार का चिंतन करके सोए, सोना भी भक्ति हो गया कि ये शरीर ही तो, इसी से तो हमें साधना भी करनी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, चाहे संसार का कोई कर्म करना हो या भक्ति करनी हो, साधन शरीर ही है, उसी से सब कुछ होगा। तो उसको स्वस्थ रखने के लिए खाना भी आवश्यक है। हम लोग कहते हैं ना भूखे भजन न होई गोपाला, अगर खाना नहीं खाया हुआ है तो फिर हम भजन भी नहीं कर सकते, मन खाने का ही चिंतन करता रहेगा। इसी प्रकार सोना भी भक्ति हो गया। नहाने चले उस समय भी चिंतन करें, श्याम सुंदर कह रहे हैं हाँ हाँ जल्दी से नहा लो तो फ्रेश हो जाओगे, अगर नहीं नहाओगे तमाम बीमारियां लगेंगी शरीर में, तो फिर साधना कैसे करोगे। तो नहाना भी भक्ति हो गया। हर कर्म हमारा भक्तिमय हो जाए, सदा सर्वत्र अगर हम उनको अपने साथ फील करें, उनका चिंतन करें, उनको रियलाइज करें। अरे शबरी को देखो, शबरी की भक्ति देखो गोविंद राधे, भोर पथ राम हित झाड़ू लगा दे। राधा गोविंद गीत। झाड़ू लगाकर के ही शबरी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कौन सा माला लेकर बैठती थी भगवान का नाम जपने के लिए, पंथ को बुहारते हुए प्रतिदिन राम का चिंतन करती रहती थी, मेरे राम कब आएंगे, इसी डगर से आएंगे, इसीलिए इस डगर को बुहारना है, किसी भी समय आ सकते हैं, और राम मिल गए। तो इस रागानुगा भक्ति में कोई नियम कायदा कानून नहीं, मेन चीज है प्रेम। वो प्रेम सदा करना है, सर्वत्र करना है। और इसी प्रेम की वृद्धि के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए 3 प्रकार की साधना बताई गई। एक
राजा थे विदेह निमि, तो उनके पास एक बार 9 योगीश्वर पहुंचे। वो परमहंस थे, ऐसे ही पहुंच गए उनके पास। तो राजा निमि ने उनमें से एक योगीश्वर थे जिनका नाम था प्रबुद्ध। उनसे प्रश्न किया निमि ने कि महाराज, तमाम शास्त्रों वेदों को पढ़ करके तो खोपड़ा भंजन होता है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। शॉर्ट में आप बता दीजिए क्या करना चाहिए, हमारे कल्याण का मार्ग, क्या साधन किया जाए। तो प्रबुद्ध योगीश्वर ने कहा, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मण। भागवत। श्रवण, कीर्तन और ध्यान यानी स्मरण, बस ये 3 साधना बताई। एक लाइन में सारी साधना भगवत प्राप्ति तक, और कुछ नहीं करना है। तमाम साधनाएं हैं, तमाम प्रकार हैं साधना के। लेकिन उसमें ये 3 प्रमुख हैं साधनाएं, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। सबसे पहला है श्रवण यानी सुनना, भगवत विषय को सुनना। क्योंकि अगर किसी वास्तविक महापुरुष से हम सुनेंगे ही नहीं, सही सही तत्व ज्ञान ही ग्रहण नहीं करेंगे कि करना क्या है, तो फिर ऐसे ही तमाम जो मन में आया, कहीं तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, कहीं पाठ कर रहे हैं, कहीं माला लेकर बैठ गए, बस यही करते रहेंगे हम। साधना ही गड़बड़ करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि सही साधना करनी कैसे, करना क्या है, क्यों करना है। ये सब जब तक वास्तविक महापुरुष से नहीं समझेंगे, तब तक साधना प्रारंभ ही नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले बताया गया श्रवण। तो वो श्रवण वास्तविक महापुरुष के द्वारा हो, अन्यथा ऐसे ही अधकचरों से तमाम अंड बंड सुन लिया तो फिर गलत मार्ग में पड़े रहेंगे, ऐसे ही प्रयत्न करते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरा है कीर्तन, उच्च स्वर से भगवान के नाम का गायन करना, उनका रूप, लीला, गुण इत्यादि का गायन करना, ये कहलाता है कीर्तन। संकीर्तन सामूहिक रूप से करना, अथवा हम अकेले भी कीर्तन कर रहे हैं, ये दूसरी भक्ति। इसके द्वारा मन को आसानी से हम भगवान में लगा सकते, कीर्तन का अवलंब लेकर के। लेकिन ये जो दोनों साधनाएं हैं, श्रवण और कीर्तन, इनमें तो हम गड़बड़ी भी कर सकते हैं। क्या गड़बड़ी? श्रवण करने के लिए बैठे, हम कहते हैं अजी हम तो बहुत श्रवण करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तमाम भगवत विषय सुनते हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं? तमाम लोगों को आपने देखा होगा, कथाओं में भी कथा हो रही है भगवान की और वो औंघा रहा है, और जब कथा समाप्त हुई तो जय हो करके चला आया, पूरी कथा में औंघाता रहा। तो ये श्रवण हो रहा है, ये श्रवण करने गए थे आप? अजी हाँ, हमने सोचा घर में बैठे हैं, इससे तो अच्छा है सत्संग में चले जाएं, कम से कम कान तो पवित्र होंगे। कान पवित्र हो गया सुन करके, अच्छा तो इसका मतलब अब आपका कान गोलोक जाएगा और आप यहीं पर रहेंगे। अरे कान ही पवित्र करना है, कान की चिंता है तो किसी ईएनटी के पास चले जाओ, कोई दवाई ववाई डलवा करके साफ करवा लो कान, तमाम साधन है आजकल,
उसके लिए कथा में जाने की क्या आवश्यकता है? तो वो श्रवण जब तक हमारा मन नहीं है, एकाग्र होकर हम नहीं सुन रहे हैं, समाहित चित्त होकर, तो वो श्रवण में भी हम धोखा दे सकते हैं भगवान को कि हम श्रवण भक्ति कर रहे हैं। और इसी प्रकार कीर्तन में भी, अजी हम तो दिन भर कीर्तन सुनते हैं, चलता रहता है घर में, और मन कहाँ है? वो इधर उधर घूमता रहता है। कीर्तन चल रहा है और मन संसार में घूम रहा है, संसार का चिंतन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे कीर्तन से भी काम नहीं चलेगा। इन दोनों में तो हम धोखा दे सकते हैं भगवान को। इसीलिए जो तीसरी साधना बताई गई, स्मरण, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान। ये स्मरण श्रवण के समय भी होगा और कीर्तन में भी होगा। अगर स्मरण नहीं है, मन का संयोग नहीं है, तो वो श्रवण भी गलत हो गया हमारा, कीर्तन भी गलत हो गया। तो जो स्मरण भक्ति है, स्मरण के समय तो स्मरण करना ही है, हम स्मरण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन श्रवण और कीर्तन में भी ये स्मरण युक्त हो, मन का संयोग हो, तब वो सही साधना है। यही 3 साधना सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को भी बताई। तस्मात् सर्वात्मना राजन् भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्यः श्रवण भक्ति, कीर्तितव्यः कीर्तन भक्ति, और स्मर्तव्य स्मरण भक्ति। तो इन 3 में भी सबसे इंपॉर्टेंट है स्मरण। भक्ति है अनेक विधि, गोविंद राधे सब ते प्रमुख है, स्मरण बता दे। तो ये जो स्मरण युक्त भक्ति है, इसको सासंग भक्ति कहते हैं। और जिस भक्ति में स्मरण नहीं है, मन का संयोग नहीं है, केवल इंद्रियों से भक्ति हो रही है, वो कहलाती है अनासंग भक्ति। स्मरण युक्त सासंग गोविंद राधे, स्मरण बिनु अनासंग भक्ति बता दे। तो इसमें से जो सासंग भक्ति है वो सही भक्ति है, वो हमको करनी। अनासंग भक्ति नहीं, केवल इंद्रियों की भक्ति नहीं, वो तो भगवान नोट ही नहीं करते, उसका कुछ परिणाम नहीं मिलेगा, भले ही हम धोखे में रहें कि तमाम भक्ति हम कर रहे हैं। तो ये श्रवण कीर्तन स्मरण 3 भक्ति प्रमुख है। इनका अवलंब लेकर हमको आगे बढ़ना है, ये 3 भक्ति करनी है। तो ये जो साधना भक्ति है, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि भगवान केवल सरलता पसंद करते हैं, सरल हृदय। हमारे इष्ट देव, एक तो ये समझना है कि हमें उनसे मांगना क्या है। ये जो साधना भक्ति हम करेंगे तो भगवान से मांगे क्या? तो वो केवल भगवान से भगवान को मांगना है, उनकी सेवा, और वो सेवा प्रेम से होती है, इसीलिए वो प्रेम मांगना है। बस इससे नीचे नहीं आना है हमको। संसार की कोई कामना, मोक्ष तक की कामना त्याज्य है, वो भी नहीं मांगना है हमें भगवान से। हम उनके दास हैं,
हमारा काम है केवल उनकी सेवा करना। तो सेवा की व्याकुलता को बढ़ा करके उनसे सेवा याचना करना, सेवा मांगना और दिव्य प्रेम मांगना, क्योंकि उसी प्रेम से सेवा होती है, और कुछ नहीं मांगना है। सब कामनाएं तजी गोविंद राधे, श्यामा श्याम मिलन की कामना बढ़ा दे। समस्त कामनाओं का त्याग करके केवल उनसे मिलने की कामना बढ़ाना, उनसे उनको मांगना। जब तक उनको हम नहीं मांगेंगे, उनके दर्शन इत्यादि के लिए व्याकुल नहीं होंगे, इसका मतलब हमारा उनसे प्रेम नहीं। तो उनसे केवल उनकी सेवा मांगनी है और प्रेम मांगना। और जैसे हम हैं, किसी प्रकार की 420 लेकर कोई तिकड़म करने की कोशिश हम ना करें। बन ठन के नहीं जाना है भगवान के सामने। वो केवल सरल हृदय पसंद करते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, किसी प्रकार का छल कपट 420 दिखावा, ये सब वो पसंद नहीं करते। भोला हृदय, सरल हृदय जहां भक्त का देखते हैं, बस उससे वो तुरंत रीझ जाते हैं। वो कोई हो, उसके पास कोई योग्यता है नहीं है, कोई बल नहीं है, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, भीलनी हो, कुब्जा हो, गजराज हो, गिद्ध हो, कोई हो, सबको हृदय से लगाते हैं। तो भोला हृदय नवजात शिशु के समान हमें वो निश्चल निष्कपट हृदय भगवान के पास ले जाना है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया थी, बेपढ़ी लिखी, बहुत सीधी सादी। तो वो नदी किनारे गई, वहां पर उसने एक पंडित जी को पूजा करते हुए देखा। वो पंडित जी घंटी बजा रहे थे, कभी शंख बजाते, कभी कुछ करते, शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तो वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि ये क्या हो रहा है, पंडित जी क्या कर रहे हैं। उसने पंडित जी से पूछा, कुछ देर तक देखती रही, फिर उत्सुक होकर के पूछा, पंडित जी ये आप क्या कर रहे थे? जब पूजा खत्म हो गई उसकी, तो पंडित जी ने कहा कि अरे भगवान की पूजा कर रहा था, तुझे इतना भी नहीं पता? बुढ़िया कहती है, नहीं तो। कौन भगवान, कैसी पूजा, क्या होती है पूजा, क्यों करते हैं? तब थोड़ा सा लेक्चर पंडित जी ने दिया। अरे तू तो निरी गंवार है, तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे भगवान ही तो तीनों लोकों का स्वामी है, वो ही हमारा सर्वस्व है, सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए, उसी से तो हमारा संबंध है वास्तविक। तो मैं उनकी पूजा कर रहा था। तो इसके बाद वो बुढ़िया कहती है, अच्छा पंडित जी, फिर मैं भी पूजा करूंगी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अरे मेरी तो सारी उम्र निकल गई, मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया, और अब मरने के दिन आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी कर लूं। पंडित जी ने सोचा, अरे ये अपड़ गंवार है, क्या करेगी? पंडित जी ने कहा, नहीं रहने दे, तू क्या करेगी करके। लेकिन वो बेचारी डर गई थी कि सब पूजा करते हैं, भगवान सारे संसार का स्वामी है और मैंने कुछ नहीं किया। नहीं पंडित जी, आप मुझे बताइए किसी प्रकार में कुछ तो कर सकूं। जब बहुत जिद करने लगी तो एक और पत्थर था पंडित जी के पास, वो उन्होंने दे दिया बुढ़िया को और उससे कहा, अच्छा ठीक है, इनको घर पे ले जा और इनकी सेवा करना। जैसे तू अपने बच्चे से प्रेम करती है ना, ऐसे ही इसको अपना लाला मानना, खिलाना पिलाना सुलाना और इसकी मां बनी रहना। तो बुढ़िया प्रसन्न हो गई, उसने कहा अच्छा ठीक है। वो पत्थर प्रेम पूर्वक ले लिया
अब अपने घर में जा कर के वो दिन भर उसे लिए लिए गोद में घूमे, कभी खिलाए, कभी सुलाए, कभी अनेक प्रकार के हाव भाव। तो गांव के लोगों ने देखा, वो देखते ही थे उसको, इसी प्रकार दिन भर वो उसी में लगी रहती थी। एक बार गांव वालों को कुछ को मजाक सूझा, तो उन्होंने जाके उस बुढ़िया से कहा कि अरे ओ बुढ़िया, देख गांव में एक बड़ा खतरनाक भेड़िया आया है, तो अपने गोल मटोल लाला की जरा ठीक से देखभाल करना, कहीं उसको उठा के न ले जाए। उसका नाम बुढ़िया ने रखा था गोल मटोल लाला। गोल मटोल शालिग्राम जी होते हैं ना, तो यही नाम रखा था उसने। तो घबरा गई सुनकर के कि गांव में भेड़िया आया है, कहीं मेरे लाला को कुछ हो न जाए। और उसके बाद उसने लठ उठाया, जब सो गया लाला को सुला दिया, और लठ उठा करके गेट पर बैठ गई कि पूरी रात जागूंगी मैं, देखती हूँ मेरे लाला के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी, देखती हूँ कैसे कोई भेड़िया आता है यहाँ, क्या करता है। अकड़ के बैठ गई। तो श्याम सुंदर हमारे वो बड़े बुजदिल हैं। बुजदिल मतलब कमजोर दिल वाले, कोमल हृदय वाले। जहां भक्त का ऐसा सरल हृदय देखते हैं कि कोई छल कपट नहीं है, निष्कपट भाव से ऐसा निश्चल प्रेम जहां भक्त का देखा, तो उनसे रहा नहीं जाता। तो आ गए श्याम सुंदर वहां और मुरली बजाने लगे। तो बुढ़िया कहती है, छोकरे ये मुरली बजाना बंद कर, अभी मेरा गोल मटोल लाला सो रहा है, जाग जाएगा वो। अब ठाकुर जी बेचारे, उन्होंने मुरली नीचे कर लिया और मुस्कुरा करके बुढ़िया से कहते हैं कि अरे मैं ही तो हूं तेरा गोल मटोल लाला। तो बुढ़िया डांट कर कहती, अरे जा जा, बड़ा आया मेरा गोल मटोल लाला बनने। अरे मैं अपने गोल मटोल लाला पर तेरे जैसे हजारों वार के फेंक दूं, बड़ा आया मेरे लाला का मुकाबला करने। ठाकुर जी मुस्कुराए, उन्होंने बुढ़िया से कहा, अच्छा देखो मेरे साथ गोलोक चलोगी। बुढ़िया कहती है, गोलोक कहां पर है ये गोलोक। तो भगवान ने कहा, अरे बहुत दूर है, वहां पर बड़ा आनंद है। तो उस बुढ़िया ने कहा, अच्छा लेकिन वहां पर कोई भेड़िया तो नहीं आता। क्या मतलब। बुढ़िया कहती है, अगर भेड़िया आता हो वहां पर तो फिर मैं अपने गांव में ही ठीक हूं, फिर वहां इतनी दूर क्यों चलूंगी, क्योंकि मैं तो अपने गोल मटोल लाला के बिना जाऊंगी नहीं। और अगर वहां भी भेड़िया आता हो तब तो मेरा ये गांव ही ठीक है। तब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन उसे कराए और कृतार्थ कर दिया। तो ऐसा सरल हृदय भक्ति के लिए होना चाहिए। जितना सरल हमारा हृदय होगा, चित्त सरल हो तो गोविंद राधे, भक्ति आविर्भाव शीघ्र हो बता दे। राधा गोविंद गीत। जितना हमारा हृदय सरल होगा, उतना भक्ति का आविर्भाव शीघ्र होगा, उतना तेज गति से हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे सरल हृदय से भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, उनसे कुछ मांगना नहीं है, और अनन्य भक्ति करनी। भगवान को अपना मानना, भगवान को भगवान मानकर नहीं, बिल्कुल अपना मानकर, अपना सर्वस्व मानकर हमें उनसे प्रेम करना है। इस अपनत्व की भावना को, अपनेपन की भावना को बढ़ाते जाना है। वो मेरे हैं और इसमें ही लगाना है, वे ही मेरे हैं।
यानी हमारे मन का अटैचमेंट उनके अतिरिक्त और कहीं न हो। अब तक हम लोगों ने यही गड़बड़ी की अनादिकाल से, सदा भी लगाया, प्रेम तो किया, भक्ति तो की अनंत जन्मों में अनंत बार, ये मानव देह कोई हमें पहली बार नहीं मिला है, अनंत बार मिल चुका, अनंत बार गुरु मिले, अनंत बार भक्ति सिद्धांत समझा हमने, लेकिन यही गड़बड़ी की ही नहीं लगाया। वो भी मेरे हैं, उनसे भी प्रेम है, संसार भी मेरा है। तो ये भी लगाने से अनन्य हम नहीं बन सके, इसीलिए लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि भगवान की तो सर्वत्र शर्त है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेता सततम, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। तो वे ही मेरे हैं, इस भाव को बढ़ाना है, अनन्य बनना है भगवान के प्रति। भगवान उन्हीं का अभिन्न स्वरूप है। गुरु, जिसको भगवान की सारी शक्ति मिल गई, वो महापुरुष, और अपना भक्ति मार्ग, इन तीनों के प्रति हम अनन्य रहें। और साथ ही ये भक्ति निरंतर करनी होगी, ये भी शर्त है, सदा करनी है, उसमें कोई गैप न हो। जरा सा हम असावधान हुए तो देखिए, एक क्षण की असावधानी से अजामिल जितेंद्रिय था, प्रैक्टिकल धर्मात्मा, लेकिन उसके बाद भी एक क्षण की असावधानी से, कुसंग से वो पापियों की एग्जाम्पल बन गया। तो ऐसे ही अगर हम असावधान हुए, जितने क्षण हमारा मन भगवान में नहीं है, उतने क्षण वो संसार में है, चैलेंज के साथ। क्योंकि मन को हम एक सेकंड को भी पेंडिंग में नहीं रख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवत चिंतन नहीं कर रहे हैं तो हमारा मन उस समय कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दो ही एरिया हैं, एक भगवान का एरिया, एक माया का एरिया, संसार। और मन वो प्रत्येक क्षण कर्म करता रहता है, एक सेकंड को भी अकर्मा नहीं रह सकता। तो जितने क्षण हमारा मन भगवान में नहीं है, उतने क्षण ऑटोमेटिक वो संसार में है, वो पेंडिंग में नहीं रहेगा। तो जितने क्षण संसार में गया, उतने क्षण हम कुसंग कर रहे हैं, हमारा लॉस हो गया। तो 10 मिनट हमने भक्ति की, भगवान का चिंतन किया, आधा घंटा फिर हमारा मन संसार में चला गया, फिर हमने 5 मिनट भक्ति की, फिर वो संसार में चला गया। तो ये जो बीच बीच में कुसंग हो रहा है, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुसंग से पतन भी हो सकता है बिल्कुल, कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो 0 पर पहुंच जाए। तो जैसे अरणि मंथन होता है, लकड़ी में आग होती है, 2 लकड़ियों को अगर रगड़ा जाए निरंतर तो उसमें से आग प्रकट होती है। तो वो आग कैसे प्रकट की जाती है? लगातार जब उस 2 लकड़ियों को रगड़ा जाए आपस में, तब आग प्रकट होती है। अब अगर हमने थोड़ी देर रगड़ा, 2 लकड़ी हमने ली, उसको रगड़ रहे हैं, उसके बाद फिर छोड़ दिया, जरा सी वो गर्म हुई थी, फिर ठंडी हो गई, फिर हमने 10 मिनट लेके रगड़ा, उसके बाद फिर छोड़ दिया, वो फिर ठंडी हो गई। तो ऐसे तो लकड़ी टूट जाएगी लेकिन आग नहीं निकलेगी। लगातार जब रगड़ा जाए तब आग उत्पन्न होगी। ऐसे ही भक्ति जब निरंतर हो तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे तेल की धारा होती है, इसीलिए कहा गया तैल धारावद विच्छिन्न भक्ति हो। तेल को आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिराइए तो क्या होगा, उसमें तेल की जो धारा होती है, देखिए उसमें कितनी निरंतरता होती है, कोई गैप नहीं होता।
ऐसी निरंतर भक्ति हो जिसमें कोई गैप न हो, क्योंकि गैप का मतलब कुसंग है। गैप में हमारा मन संसार में जाएगा, और कुसंग हुआ तो फिर हम माइनस में चले जाएंगे। तो थोड़ा कमाया फिर गमाया, फिर कमाया फिर गमाया, तो फिर प्रॉफिट क्या होगा, कहां पर हम पहुंचेंगे। इसीलिए अनन्य के साथ सर्वत्र निरंतर शब्द रखा भगवान ने। अनन्य चेता सततम, सततम यानी निरंतर भक्ति हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जिसका मन नित्य अभियुक्त हो। बार बार इस शब्द को दोहराया कि वो भक्ति निरंतर होनी चाहिए। तो इस प्रकार निष्काम भक्ति हो, सरल हृदय से हो, अनन्य भक्ति हो, निरंतर हो, और साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कभी इस भक्ति में कर्तृत्वाभिमान न आने पाए, अन्यथा फिर हम जीरो पर पहुंच जाएंगे। हमारी यही दशा है, जहां कहीं चार आंसू हमारे कीर्तन में निकले और बस हमने सोचना प्रारंभ कर दिया, मैं तो ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, गोपी की अवस्था पर पहुंच गया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और उसी का अहंकार हो जाता है, अपने आप को ही हम सर्वश्रेष्ठ साधक मानने लगते हैं। तो ये अहंकार हमारी साधना को चौपट कर देता है। अगर हम आगे बढ़ भी रहे हैं, आंसू भी आ रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि उन्नति हो रही है, तो उसमें सदा हमें हरि गुरु कृपा को ही रियलाइज करना है कि ये सब उनके कारण हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। वरना मैं तो इतना अधम हूं, मैं तो अपने आप भगवान का एक नाम भी नहीं ले सकता था। अरे जानता ही नहीं था भगवान के विषय में कुछ। तो ये जो कुछ हो रहा है इसमें मेरे गुरुवर की अनुकंपा है, विशेष भगवत कृपा है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सदा उनको हम कारण माने, अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार से तो द्वेष है भगवान को। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच, नारद भक्ति सूत्र। भगवान को दीनता प्रिय है, दीनता की नींव पर भक्ति का महल खड़ा होता है। इसीलिए वो दैन्य भाव लाना है अंदर से कि मैं सबसे अधिक अधम पतित गुनहगार हूं। सदा हम अपने आप को दीनहीन अकिंचन रियलाइज करें, कभी भी अहंकार न करें अपनी साधना का, अन्यथा जो कमाया वो सब भी जीरो हो जाएगा। साधक होने का भी अहंकार न हो। इस प्रकार कर्तृत्वाभिमान रहित होकर साधना भक्ति करनी, और कभी इसमें निराशा भी ना आने पाए कि अरे मुझसे कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, या मुझसे तो नहीं होता। ये जो निराशा का चिंतन हम करते हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है साधना में। मन में निराशा को गोविंद राधे आने न दो, स्वप्न में भी बता दे। राधा गोविंद गीत। स्वप्न में भी निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होने से काम चलेगा कैसे। अरे अगर कोई और उपाय हो, कोई और मार्ग हो आनंद पाने का, तब तो हम कह सकते हैं ठीक है भाई, यहां से निराश हो गए, अब वहां प्रयत्न करेंगे।
लेकिन जब कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, जब और कोई उपाय है ही नहीं आनंद प्राप्ति का, तो करना तो हमें ही होगा। मछली, जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसे मछली को पानी से बाहर निकालो तड़पने लगती है, ऐसे ही जीव को कभी भगवान को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिल सकती। तो मछली तो फिर भी मर जाती है पानी से निकाल दो तो, लेकिन जीव तो अमर है। वो तो जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करेगा ऐसे ही 84 लाख में अनेक शरीर धारण करके घूमता रहेगा, दुख भोगता रहेगा। तो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, इसीलिए करना तो हमको ही है। कोई गुरु और भगवान हमको कुछ नहीं दे देगा, वो चाहे हमारी गोद में बैठा हो। अरे भगवान तो बैठे ही हैं सदा से, क्या दे दिया उन्होंने हमको? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये साधना भक्ति करना ये हमारा कर्तव्य है, अंतःकरण को शुद्ध करना। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए किसी भी प्रकार हमें निराशा नहीं लानी है। कभी अपने से उच्च साधक को देख करके भी हम निराशा लाते हैं, अरे देखो उसके तो आंसू आते हैं, मेरे तो कभी आंसू नहीं आते। ये तो ठीक है, अगर उसकी साधना बढ़ रही है, वो हमसे आगे है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि आज वो आगे है तो या तो उसने इस जन्म में प्रयास अधिक किया है भक्ति का, और या फिर उसकी पूर्व जन्म की भक्ति है इसीलिए उसका उसको फल मिल रहा है। तो हमसे आगे लोग हैं, हमसे पीछे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको मानव देह ही नहीं मिला, ऐसे जीव भी हैं। फिर गुरु प्राप्ति इत्यादि का तो प्रश्न ही नहीं। हमसे आगे भी कुछ लोग हैं, हमसे पीछे भी कुछ लोग हैं। अगर आज एक साधक हमसे आगे है भी तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, हमने पूर्व जन्म में भक्ति नहीं की तो हमको अब करनी है, अब अपने प्रयास को हम तीव्र करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर हम अनंत काल तक ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे। इसीलिए कभी निराश नहीं होना है, हरि गुरु पर विश्वास रखकर उत्साह पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। और भक्ति का ये प्रयत्न तुरंत करना है, उधार की प्रवृत्ति को भी छोड़ना होगा। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे। अरे ऐसा करते करते तो इतनी आयु बीत गई, उधार करते करते हमने अनंत जन्म गंवा दिए। और आज भी जो जन्म, जो मानव देह हमें प्राप्त है तो इतनी क्षणभंगुर है कि अगले क्षण की गारंटी नहीं, हम जीवित रहें न रहें। इसीलिए वेद कहता है न श्व उपासीत को ही पुरुषस्य श्वो वेद। कल 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 मत करो, अरे कौन जानता है कल आए ना आए। आज ही हम 0/100 हो जाएं, आयु समाप्त हो जाए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शीतल रुमंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन को मल चोट झिली ना झिली। रट लेरी
रट लेरी रसना हरि नाम, तू अंत को जाने हिली ना हिली। तो एक क्षण की गारंटी नहीं, इसीलिए ये साधना भक्ति हमें तुरंत करनी है। इसी साधना भक्ति को करते करते जब अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, तब हम सिद्धा भक्ति के अधिकारी बनेंगे। हरि गुरु कृपा से वो दिव्य भक्ति हमको मिलेगी, जिससे जीव सदा सदा के लिए मालामाल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। वो दिव्य भक्ति जिस जीव को मिल जाती है, वो जीव फिर सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। भक्ति जीव को स्वतंत्र गोविंद राधे, कृष्ण को पूर्ण परतंत्र बना दे। भक्ति की शक्ति इसमें इतना कमाल है भक्ति में कि अनादिकालीन मायाबद्ध जीव को ये पूर्ण स्वतंत्र बना देती है। और जो भगवान सर्वसमर्थ है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उस सर्व समर्थ सर्व स्वतंत्र भगवान को परतंत्र बना देती। वो जीव का दास हो जाता है भगवान स्वयं। तो उस दिव्य भक्ति की अवस्था पर पहुंचने के लिए, उसका अधिकारी बनने के लिए हमको ये साधना भक्ति करनी है। साधना भक्ति माँ के समान है। जैसे एक माँ, वो अपने बच्चे की सारी गंदगी को साफ करके, मलमूत्र साफ करके उस बच्चे को नहला धुलाकर स्वच्छ बनाकर पिता की गोद में बिठा देती है, ऐसे ही साधना भक्ति जीव रूपी पुत्र के मल को साफ करके उसे पिता की गोद में बिठा देती है, दिव्य भक्ति का अधिकारी बना देती। इसीलिए साधना भक्ति रूपी माँ का आंचल पकड़कर हमको आगे बढ़ना है, इसका अवलंब लेना है। अस्तु इस भक्ति दिवस मनाने का अभिप्राय समझकर, मर्म समझकर हमें भक्ति का ही संकल्प लेना है कि इस नववर्ष को, इसके एक एक क्षण को हम भक्तिमय बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि शीघ्रातिशीघ्र भक्ति महादेवी की कृपा प्राप्त करके एक दिन हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।